चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आप सभी का जनता टीवी प्रेजेंस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाट का ये सफर अब सोनीपत से प्रस्थान कर चुका है। और सोनीपत में आज हम हैं। जाहिर तौर पर यहाँ के विकास को लेकर बात होगी। अब तक जो विकास शायद नहीं हो पाया उस पर भी बात होगी, और राजनीति को लेकर तो बात होती ही आई है, तो आज राजनीति को लेकर भी बात होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम बहुत किए हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि देखिए, काम दिखाने से नहीं बनता है। वो काम करती है, पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं, और उनका मानना यही है कि एक महिला होने के नाते महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए जो काम होने चाहिए थे, जो काम नहीं अब तक हो पाए, उन्हें वो किस तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आप महिलाओं के इतना काम करती हैं तो आप क्यों नहीं दिखाती हैं, क्योंकि अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि काम करते कम हैं लेकिन दिखाते बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि देखिए, मेरा जीवन का जो मेन मकसद है वो महिलाओं के लिए काम करना भी है, और जो इनसे वंचित रह जाती है महिलाएं, उनके लिए भी है। तो मैं दिखावे का काम नहीं कर सकती हूँ। और चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे, एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जो जीवन है समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। राजनीति में भी जब वो आई हैं तो उनका मेन मकसद समाज सेवा के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पर रहा है। और मैं बात कर रही हूँ सारिका कालरा जी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सारिका कालरा जी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी सोनीपत। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम बोलूँगी पहले तो मैं जी। सबको जय जय श्री राम, क्योंकि आज जय श्री राम की लहर चली हुई है, तो हमारा इंटरव्यू शुरू करने से पहले जय श्री राम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बोलबाला तो आजकल राम नाम का ही है, और चलिए राजनीति तो इस पर भी होती आई है और होती भी रहेगी। लेकिन बात आज सोनीपत की हम कर रहे हैं, और चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आज हमने मैम को बैठा लिया है, और इनसे हम कोशिश यहाँ पर यही करेंगे जानने की कि आखिरकार किस तरीके से सोनीपत के विकास को आप देखती आई हैं, राजनीति में इनकी एंट्री कैसे हुई, इस पर भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि अमूमन राजनीति में जब भी कोई महिला एंटर करती है तो देखिए सुगबुगाहट बहुत तेज़ होती है, और महिलाओं के लिए तो देखिए एक बहुत अच्छी कहावत आप इसे कहें, और ये सच भी है कि बिजली जब चमकती है तो आसमान बदल देती है। बिजली जब चमकती है तो आसमान बदल देती है, आंधी आती है तो दिन रात बदल देती है, लेकिन जब नारी शक्ति जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। और सारिका कालरा जी के लिए भी ये लाइनें जो हैं एकदम परफेक्ट बैठती हैं। सारिका कालरा जी, कैसे राजनीति में आना हुआ आपका? देखिए, राजनीति कभी सोचा तो नहीं था राजनीति में आएंगे जी, बट जब समाज सेवा करते रहे और समाज सेवा करते हुए जो मुश्किलें आए जी, तब फिर सोचा राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई समाज सेवा भी करते हो तो एक तो आप समाज सेवा कर सकते हो दिखावे वाली, और एक तो आप समाज सेवा कर सकते हो पावर वाली जी। तो समाज सेवा करना है, समाज को ठीक करना है, तो पॉलिटिक्स में आना जरूरी है जी। तो ये आधार रहा आपका राजनीति में आने का? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल आधार रहा। शुरुआत आपकी यहाँ पे हुई आम आदमी पार्टी से,
हाँ जी। और एक अच्छे पोजीशन में आपने बहुत अच्छे से काम भी किया। 1 साल मुझे लगता है 1 साल आपने आम आदमी पार्टी के साथ किया और महिला मोर्चा को लेकर भी आपने काफी सशक्त वहां पर काम किया। हाँ जी। वहां पर क्या कुछ रहा आपका और क्या कैसे फिर आम आदमी पार्टी से आप बीजेपी में आ गई? आम आदमी पार्टी, मैं ये कहूँगी आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल में आने का मेरा प्लेटफॉर्म था। जी और जब हम देख रहे हैं, कार्यों को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज लोगों के लिए कार्य कर रही है, जी तो जब हम सोचेंगे, कभी भी हम काम कर रहे हैं, हम सोशल काम कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये सोचेंगे हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जो लोगों के काम आ रही है। हम्म, तो बस यही रीज़न रहा मेरा, भारतीय जनता पार्टी जो इतने अच्छे कार्य कर रही है लोगों जी के लिए, जी तो वो लोगों तक पहुंचाना है हमें। हम्म, क्योंकि मैं सोशल काम करती हूँ, तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। और लोगों की जो मदद हम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर, शायद हम नहीं कर पाते वहाँ रहकर। जी तो मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के लिए मसीहा बनी हुई है और हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा मैम, सोनीपत में इस समय हम हैं और सोनीपत के विकास के बाद, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा इस इंटरव्यू के, अब सोनीपत के विकास को लेकर कई सरकारें आई गई, कई पार्टियों के जो विधायक हैं यहाँ पर बने, आपको लगता है कि जो विकास सोनीपत में होना चाहिए था, सोनप्रस्थ के नाम से सोनीपत का नाम बना, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर कि सोनीपत का वो विकास हो पाया? मैं तो शुरुआत इस बात से करूंगी कि जब मैंने इसकी हिस्ट्री सुनी थी सोनीपत की, इसको स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। जी और अभी आप देखें, आपकी बस चल रही है दिल्ली चंडीगढ़ वाली, जी आप रास्तों का हाल देख सकते हैं। हमने शुरुआत ऐसे सेक्टर से की है, सेक्टर 7 से, जी जो आज से कम 6 साल तो मुझे होते हो गए इनको देखते हुए कि ना तो यहाँ पर लाइट्स हैं, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। जी और मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोनीपत की जो है, अनप्लान्ड सिटी। इतनी सुंदर सिटी है, दिल्ली से इतनी नज़दीक है, जी आज दिल्ली की जनता पॉल्यूशन की वजह से सब सोनीपत आ रहे हैं। जी और यहाँ पर विकास के नाम पे ज़ीरो काम हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के मेयर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल। मेरा एक ही सवाल इनसे है कि आज तक लेडीज़ के लिए पिंक टॉयलेट्स तक नहीं बने यहाँ पर। जी जी अगर आप देखिए मार्केट्स हैं, मार्केट्स में भी वो सुविधा नहीं है। जी अगर किसी को कोई यहाँ के जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो तो मॉल में जाएंगे नहीं, एजुकेटेड लोग तो चले भी जाएंगे बिल्कुल अपना हक समझ के कि ना पिंक टॉयलेट्स बनी है, ना सड़कों का विकास हुआ है, सिविल लाइन का कोई विकास नहीं है। एक बरसात होती है और बरसात में पूरा शहर तहस नहस हो जाता है। जी, तो विकास कहाँ रह गया? सोनीपत दंश झेल रहा है भेदभाव की, हाँ जी। आपका कहना यहाँ पर ये है? देखिए, आप खुद ही देखेंगे, आपकी हमारी बस जा रही है, आपको रास्तों के हम हालात दिखाएंगे। और लाइटें नहीं हैं, जब कंप्लेंट्स होती है, जब छोटे छोटे शहरों में, छोटे अच्छा, वो भी तब जब दिल्ली के इतना पास है हाँ। अब तो मोदी सरकार की, मतलब मोदी जी की वजह से अगर आप सड़कों के हाल देखोगे तो बहुत इजी हो गया है यहाँ से दिल्ली से सोनीपत आना, सोनीपत से कहीं पर भी जाना, क्योंकि उन्होंने 8 लेन की रोड बना दी है जी। तो अगर ये विकास हो रहा है तो शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा है? शहर का विकास ही तो सबसे पहली बात है। और जहाँ तक मैंने सुना है, सोनीपत की राजनीति हमेशा ही चर्चे में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर राजनीति चर्चे में रहती है तो सिटी भी तो चर्चे में रहनी चाहिए जी। उसका विकास भी तो होना चाहिए जी। आप देख लीजिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं बताऊंगी, ये डेक्कन जिम खाना है, ये इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसको मेंटेन करके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इतनी बड़ी बड़ी सरकारी जगह यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये किसी को हैंड ओवर करके, किसी एनजीओ को हैंड ओवर करके अगर इसको मेंटेन किया जा सकता है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसी बहुत सी जगह आपको मैं दिखा दूंगी जो यहाँ सोनीपत में है जी, जो ऐसी लावारिस पड़ी हुई हैं। अच्छा, सोनीपत के विकास को लेकर आपने जो बातें जिस तरीके से बताई हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी खंडर के रूप में बनी हुई है। और मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है भेदभाव जो है सोनीपत के साथ, कि यहाँ पर विधायक इस पार्टी के हैं, सरकार किसी और की है, शायद ये वजह विधायक साहब ये बोले कि हमारी ये वजह है, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रांट नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगता है इन सबके बीच में फंस कर रह गया है सोनीपत? नहीं, देखिए, ग्रांट नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो सेकेंडरी बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल से ग्रांट नहीं आई होगी। बिल्कुल।
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम मान सकते हैं 1 साल से ग्रांट नहीं आई होगी, डिले हुआ होगा, जी तो ये तो मैं मुद्दा बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ। जी आप सोनीपत की खासियत आप देखिए, सोनीपत में अगर आप देखेंगे जितनी तो चाय की दुकानें नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपको शराब के ठेले मिलेंगे। जी हर टी पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो ये विकास की चीज़ें आप शहर में लगाई है ना। सारिका कालरा जी के लिए विकास का मतलब यहाँ पर सोनीपत का विकास तो है, लेकिन सारिका कालरा जी बस में आप सवार हो गई हैं, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया है कि आप हमारे साथ कहाँ चल रही हैं, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली? देखिए हम तो जहाँ ये सब डिसीजन लेने वाले पार्टी हैं, जी पार्टी जो ठीक लगेगी चंडीगढ़ पहुंचाना चाहेगी चंडीगढ़ पहुंचा देंगे, दिल्ली पहुंचाना चाहेंगे दिल्ली पहुंचा देंगे। मेरा जो काम है समाज सेवा करना, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती और यही माध्यम बनेगा। क्योंकि काफ़ी 2 साल पहले मेरी लड़ाई चल रही थी जी मेरी एनजीओ को लेके, जो मैंने आपको अचीवमेंट दिखा भी दी है जी कि हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम खोला है अभी रिसेंटली। तो धीरे धीरे करके जितना विकास हो सकता है सोनीपत का, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बट मेरे अकेले के चाहने से कुछ होता नहीं है। देखिए जी बिल्कुल। सारिका जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस एनजीओ की बात यहाँ पर सारिका जी कर रही हैं, आस्था हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन कई फाउंडर हैं और इनके द्वारा ये वृद्धाश्रम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। हालांकि वृद्धाश्रम देखिए समाज का एक कड़वा सच भी है यहाँ पर, लेकिन सारिका जी की इसके भी पीछे एक बहुत अच्छी कहानी इन्होंने जो हमसे शेयर की, वो भी काफ़ी दिलचस्प है कि इनका किस तरीके से वहाँ पर रुझान गया, किस तरीके से उसके लिए एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। कुछ फ़ोटोज़ की बात भी हमें सारिका जी ने यहाँ पर बताई थी, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था इस और किस तरीके से उनका मुड़ाव जो है वो हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं जी, जो हम लोगों ने जहाँ अब हमारे आपकी बस चली थी जी जी, वो एक तरफ से पूरा खंडर था जी। और जब हमारी संस्था सर्वे करती थी बाहर कि किसी को क्या तकलीफ है, जिनके बीपीएल कार्ड कट गए हैं उनको हम राशन देते थे। हमारे 90 राशन कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, संस्था की ओर से, जिनको हम 11 आइटम्स हर महीने देते हैं। जी। तो उस टाइम पे मैंने कुछ देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो कहती थी हमसे तो किराए के पैसे भी नहीं निकलते, अब हमें घर से बाहर निकालने का टाइम आ गया है, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। उस टाइम मैंने प्रशासन से ये जगह की मांग की थी जी। और ये जगह अगर आप देखोगे तो उसकी ये हालत थी किसी टाइम पे जी। एक खंडर था, वो पूरा यहाँ पे शराबी बैठे रहते थे। इनकी दरवाजे तोड़कर, यहाँ की रेलिंग्स तोड़कर शराबियों ने अपना अड्डा बना रखा था जी। तो उस चीज़ के लिए मेरी लड़ाई चल रही थी, वो मैंने हासिल कर ली और अब हम काफ़ी गरीब लोगों का सहारा बनेंगे इस चीज़ के लिए। मुझे खुशी है इस बात की कि चलो देर से सुनी बट सुन ली। लोग आपसे कांटेक्ट इस बाबत करना चाहें तो वो कर सकते हैं फिर? हाँ जी कर सकते हैं। मेरे नंबर्स मैं अपलोड करूँगी, वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बहुत जल्दी जितने भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसमें इसके बारे जानकारी दी जाएगी ताकि कोई ऐसे बुजुर्ग हो तो वो यहाँ पर हमारे पास रख सकते हैं। बहुत बेहतर काम यहाँ पर समाज सेवा के लिए भी आप यहाँ पर कर रही है। फिर लौट के हम राजनीति में आते हैं, क्योंकि हमारी ये राजनीतिक सफर जो है उसमें हम चाहेंगे यहाँ पर कि सारिका कालरा जी के मन की बात को हम टटोल सकें कि राजनीति को लेकर उनका क्या कुछ है, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, तो हम वही कोशिश करेंगे। सारिका जी, अब देखिए हरियाणा की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, बहुत दिलचस्प है यहाँ पर। सोनीपत की बात यहाँ पर की जाए और खासकर बीजेपी, क्योंकि हमेशा वो एक्सपेरिमेंट मोड पे यहाँ पर रहती है। हाँ जी। आपने कहा कि पार्टी जो विश्वास दिखाएगी वो मैं करूंगी। अगर सारिका कालरा जी पर विश्वास पार्टी नहीं दिखाती है तो फिर क्या स्टैंड आपका रहेगा? देखिए मैं पहले भी समाज सेवा करती थी, पार्टी अगर विश्वास दिखाती है तब तो मैं अपने उनके विश्वास पे पूरी तरह खरे उतरूंगी जी। अगर नहीं दिखाती है तब भी मैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी समाज सेवा को बंद तो नहीं करूंगी जी। मैं तब भी उनके साथ जुड़ी रहूंगी जी और जिंदगी भर जुड़ी रहूंगी। अभी हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है जी। भारतीय जनता, बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है यहाँ पर। और सारिका जी के हमारे साथ कई जो समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जिस सफ़र पर सारिका कालरा जी निकली हैं वो सफ़र देखिए कठिन है। एक महिला होने के नाते बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पर होती है। चुनौतियों के बारे में भी मैं सारिका कालरा जी से ज़रूर पूछूंगी कि क्या कुछ चुनौतियाँ उन्हें फेस इस दौरान करनी पड़ी थी। लेकिन सारिका कालरा जी के सफ़र को अगर हम यहाँ पर देखें और राजनीति में जिस एजेंडे के साथ वो यहाँ पर आई हैं, वो एजेंडा उन्हें चंडीगढ़ तक लेकर जाएगा। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है सोनीपत में। और सोनीपत की जो अद्भुत भूमि है, ये हमेशा राजनीतिक उदासीनता का
गढ़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले भी 10 साल रही है सरकारें और आप देख सकते हैं कि सोनीपत का क्या विकास हुआ है। तो अभी जैसे नारी शक्ति हैं, नई युवा शक्ति हैं जो अब समाज के साथ जुड़ रही हैं, सरकार के साथ जुड़ रही है, तो मुझे लगता है कि सोनीपत को उसके लिए सकारात्मक जो है परिणाम नज़र आएंगे। सारिका कालरा जी, क्योंकि देखिए हर कोई ये चाहता है कि चीज़ें यहाँ पर होती रहनी चाहिए, जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं सोनीपत के विकास को लेकर, वो हर किसी के दिल में एक टीस ज़रूर है। हाँ जी, इसे आप मानती हैं यहाँ पर, और लेकिन मैं ये तो रास्ता कठिन है। रास्ता तो बहुत कठिन है। देखिए रास्ता कोई भी आसान नहीं होता है, तो हमारे उस पर कैसे चलते हैं वो हमारे ऊपर वो करता है कि हम कितने कठिन रास्तों पे चलते हैं। क्योंकि जब मैंने ये एनजीओ शुरू भी की थी उस टाइम भी मेरे लिए रास्ता बहुत कठिन था, तो वो कठिन रास्तों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम आगे भी पहुँचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है यहाँ पर कि स्थिति जो है वो चुनौतीपूर्ण रहती है। आप मानती हैं कि राजनीति में महिलाओं के लिए वो परिवेश मिल पाता है, वो अवसर मिल पाते हैं जो मिलना चाहिए? देखिए बाकी तो मैं पहले की तो मैं बात नहीं कर सकती, बट हाँ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ज़रूर ये मौका दे रही है। और मैं ज़रूर महिलाओं को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी, जिन महिलाओं को ये मौका मिल रहा है जी, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। क्योंकि जब एक महिला अपने घर को चला सकती है, अपने बच्चों को छोटे से बड़ा कर सकती है, और जब वो अपने पूरे परिवार को किसी भी हालात में चला सकती है, तो वो एक शहर भी चला सकती जी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि सोनीपत की अगर राजनीति की बात यहाँ पर की जाए तो किस तरीके से एक महिला होने के नाते भी वो उनका एजेंडा यहाँ पर है। एक और हमारे साथ हैं इनके समर्थक। सर, सोनीपत के विकास को लेकर जो सारिका जी का एक विजन है, उसे किस तरीके से देखते हैं, और सोनीपत का विकास जो होना चाहिए था कितना हो पाया है? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और जितने बैठे हैं उनको भी मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारिका कालरा जी एक समाज सेवी के रूप में यहाँ पर काम करने के लिए आई है, और ये इनका राजनीतिक संघर्ष ऐसा रहा कि आम आदमी पार्टी में जब गई तो बहुत लोगों ने इनको प्रोत्साहित करने की बजाय थोड़ा उनसे जलन महसूस की, क्योंकि इन्होंने थोड़े ही समय में अपने आम आदमी पार्टी में भी बड़ी पहचान बना ली थी, और उसको इनसे जलते हुए उन्होंने इनकी टांग खींचने की कोशिश की। सोनीपत का विकास हो पाया है इन सोनीपत का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये कांग्रेस के ज़्यादातर मेयर और विधायक रहे हैं। राजनीति की भेंट यहाँ पर चढ़ चुका था। सारिका जी, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आम आदमी पार्टी में आपने इतना बेहतरीन कार्य किया, एक महिला विंग जो है आपने इस तरीके से खड़ी की, लेकिन क्या दिक्कत वहाँ पर रही कि क्यों आपको एक साल में जो है आपको लगा कि नहीं, अब ये वो चीज़ वो जगह नहीं है कि जहाँ पर मेरा जो काम है या तो उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, या कोई नीतियाँ जो हैं वो शायद आपको ठीक ना लगी हूँ? देखिए महिला विंग जब वो कहते हैं नारी शक्ति, अगर नारी शक्ति इतनी ताकत रखती है तो नारी शक्ति का काम भी वहाँ पे आगे प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए जी। हम अपना काम पूरा कर रहे थे, बट हमारा काम प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था जी। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मैं वो टाइम अपना अच्छी जगह रखना चाहती थी। और जब आप कहते हैं महिलाओं को आप मौका दे रहे हैं, महिलाओं को मौका दे रहे हैं, तो महिलाओं को मौका भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए और इज्जत भी उसी तरीके से देनी चाहिए जी। क्योंकि शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का पहला ही कार्यालय खुला था सोनीपत में, जो मैंने खोला था जी। तो मुझे नहीं लगता उन लोगों को शायद महिलाओं के काम की इतनी वो थी, वहाँ महिला शक्ति की कोई मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कि वो लोग कुछ प्रोजेक्शन रख रहे हैं उसकी ओर। देखिए एक पार्टी चलाना, जब आप कहते हो महिलाओं को आप दे रहे हो पूरा प्रोजेक्शन देना चाहते हो और महिला शक्ति दिखाना चाहते हो, तो जब महिला अपनी शक्ति दिखा रही है तो उसको पीछे क्यों कर रहे हैं आप जी? तो हमारा बहुत सीधा सा फंडा है कि हम शक्ति नहीं दिखा रहे हैं जी, हम अपना काम दिखा रहे हैं। और हमें ये पता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ा तो कुछ करके कोई ना कोई विकास तो एक औरत कर ही लेगी जी। क्योंकि आप उसको एक खाली कमरा दे दीजिए, जब वो उसको सजा कर दे सकती है तो वो शहर आप ये बहुत बड़ी वजह थी कि आपकी बीजेपी में एंट्री की। बीजेपी में एंट्री मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं और जो समाज सेवा का काम मैं कर रही हूँ, जो स्कीम्स मोदी जी ने निकाली हुई है वो शायद ही किसी और पार्टी ने निकाली हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है मेरे लिए सोशल वर्क करना और पार्टी के साथ जुड़ना जी।
मैं कंपैरिजन तो मैं किसी चीज़ में करना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ, जो मोदी जी ने काम किया है औरतों के लिए कि उनको कुछ पेंशन मिल रही है, उनको लोन मिल रहे हैं, जी। तो वो चीज़ें हमें लोगों तक हरियाणा पहुंचानी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किस तरीके से आप देख रही हैं कि पार्टी विकास कर रही है? अभी वो तो शायद हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। पिछले 2 साल से पार्टी ने देखा है हम्म। उनके नेतृत्व में कितना अच्छा काम हुआ है, हरियाणा का विकास हुआ है, और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो हम मोदी जी ने और मनोहर जी, लाल जी ने जी। लिया है, उसमें हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। अच्छा, हरियाणा की बात यहाँ पर की जाए, दिल्ली से लगते जो जगह है हरियाणा की अगर बात की जाए, हाँ जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो जाम की समस्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ड्रेनेज की समस्या होती है। सोनीपत में आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी मूलभूत जो ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी या काफ़ी समय से नहीं हो पाई हैं? बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये अनप्लान्ड सिटी इसको नाम बोला गया है। जी। एक बरसात होने से लोग पूरी दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जी। डंपिंग जोन सिटी के बीच में बनाए गए हैं, मार्केट्स के बीच में बनाए गए हैं, जहाँ जी। पे व्यापारी लोग बैठते हैं। व्यापारी जी, लोगों की जी। इतनी बड़ी समस्या है। जी। लाइटों की जो तारें हैं हम्म। वो उनकी दुकानों के घरों तक नीचे तक आई हुई हैं। 10 साल में इस चीज़ को क्यों नहीं किया गया? हम्म। हमारा कहना ये है, अगर आपके विधायक कांग्रेस के हैं, मेयर कांग्रेस के हैं, ये तो छोटी छोटी जनताओं की बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं कि तारे खींच देना और डंपिंग जोन को उठा के कहीं और डालना, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कार्य है। जी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कितना अनहाइजीनिक हो गया है लोगों के लिए। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आज भी इसमें कई गांव ऐसे हैं जो छोटे छोटे गांवों के, मैं नाम ले लूँ, कालूपुर ले लूँ, जी। छोटे छोटे जो जितने भी गांव हैं, मैं वहाँ पर जहाँ पर जब विजिट करती हूँ, जी। आप ये देखिए 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई महिला खड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है। जी। वहाँ पर शराबी घूम रहे हैं। नशे पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर कोने में तो ठेके बना रखे हैं इन्होंने। और ये देखिए ना, आपकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप सुभाष चौक चले जाइए, कच्चे क्वार्टर चले जाइए। कच्चे क्वार्टर एक तरीके से जान माना जाता है। जी। कच्चे क्वार्टर के बिल्कुल बीच में 2 मंदिर है, और मंदिर के पीछे इन्होंने डंपिंग यार्ड बना रखे हैं। जी। मंदिरों के पीछे डंपिंग यार्ड है, वो उसको क्लियर नहीं हालात कर- ऐसे हो जाते हैं कि कभी हाँ। कुछ अमूमन घटनाएं हो जाएं तो आप समझिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक ना पहुंच पाए। ना एम्बुलेंस पहुंच सकती है, ना फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। आप गीता भवन की तरफ से शाम को आप ही निकल जाइए जी। 4 बजे के बाद। जी। आपको मात्र 5 मिनट की दूरी पे जाना हो, आप 20 मिनट ट्रैफिक में खड़े रहेंगे, क्योंकि रास्तों की हालत इतनी खराब है, अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक। लेकिन राजनीति को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए, चुनावी साल है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और अगर बात यहाँ पर कांग्रेस की जाए, अन्य पार्टियों की जाए, खासकर कांग्रेस की बात की जाए, अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर और दावेदार के तौर पर यहाँ पर देख रही है, लेकिन अंदर खानी जो चल रहा है वो भी जग जाहिर है। हाँ। आपको लगता है कि मोदी लहर में कहीं सफाया सब कुछ चौपट ना हो जाए सामने वाले का? मोदी लहर ऑल चल चुकी है, जी। और अब सफाया होने का टाइम आ चुका है। जी। अब यहाँ पर विपक्ष काम नहीं कर पाएगा, जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इनके पास सवाल, जनता के सवालों के जवाब नहीं है। जी। छोटी छोटी बातें हैं कि ये छोटे छोटे कार्य हैं जनता के, जो कभी पूरे हो ही नहीं पा रहे हैं, जी। जो टेम्पररी होते हैं। जो सड़कें ठीक ठाक हैं उनको ये तोड़कर दोबारा से बनाने लग जाते हैं। जो पुरानी सड़कें इतने दिनों से खराब है, जब तक उस पर धरने पे नहीं बैठोगे तब तक विपक्ष काम नहीं करती। जी। और फिर इल्ज़ाम ऐसे भी लगाए जाते हैं कि ये बीजेपी वालों ने करवाया है, बीजेपी वालों ने करवाया है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जनता की अपनी मांग है, जी। और जनता अपनी मांगे पूरी तरीके से रख रही है, जी। और वो उस पे विपक्ष खरा नहीं उतर रहा है। तो अभी जनता भी सोचेगी इस चीज़ को लेकर। चलिए, बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, सोनीपत की जनता के लिए सारिका कालरा जी का संदेश यहाँ पर क्या है? आपका वो विजन, जो कि अगर आपने जैसा बताया कि पार्टी अगर मुझ पर विश्वास दिखाती है और नहीं भी दिखाती है तो भी मैं विकास के जो काम है वो करूंगी, हाँ। लेकिन एक महिला होने के नाते सोनीपत की महिलाओं से, यहाँ के जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से अपनी जीत पर मोहर लगानी होगी, और पब्लिक तो सब जानती है। तो क्या कुछ कहना है सारिका कालरा जी का सोनीपत की पब्लिक से? बस मेरा कहना यही है सोनीपत की जनता से कि अब विकास की तरफ ध्यान दे। जी। वो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश मत होइए जो आपको इलेक्शन के टाइम दिखाकर खुश किया जाता है। जी। जी। अब आपको ये सोचना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सोनीपत का विकास करने में पूरी तरह कामयाब होगी,
और इस बार हम पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट मांगेंगे जी। पार्टी विश्वास दिखाती है तब भी ठीक है और नहीं दिखाती है तब भी हम सामाजिक काम में आगे रहेंगे। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश है कि युवाओं ने आगे आना चाहिए जी। क्योंकि सोनीपत को युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। और हम यही चाहेंगे कि जितने युवाएं हैं अपने जितने एरिया का सर्वे करिए। बिल्कुल। जो युवा सर्वे करके आएगा जो वो बता सकेंगे और अपने पक्ष रख पाएंगे तो उसको पूरा करने में हम पूरी राजनीति में महिलाओं के लिए यहाँ पर काफी कुछ संभावनाएं हैं। सारिका कालरा जी, महिलाओं की योगदान भागीदारी राजनीति में प्रबल हो, इसके लिए भी आप काम करेंगी? ज़रूर काम करूंगी। मैं तो यही कहूँगी, देखिए पार्टी मुझ पे भरोसा दिखाती है तब भी ठीक है, नहीं दिखाती तब भी ठीक है। और कोई महिलाएं अगर होगी उनको भी हम सपोर्ट करेंगे जी। ये काम नहीं करना है हमने कि अगर हमें मौका नहीं मिला किसी और महिला को मिला है जी। तो उनको पीछे खींचना है, ये काम नहीं करना है क्योंकि मैं सामाजिक सेवा में हूँ और हमें महिलाओं को आगे लेके चलना है। चलिए, सारिका कालरा जी का यही कहना है यहाँ पर कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो अन्य कई क्षेत्र हो, क्योंकि समाज का विकास तभी होता है। तो महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी सोनीपत सारिका कालरा जी आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ी रही और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका सफर शुरू हुआ और राजनीति में अब जब वो हैं तो उनका एक ही मकसद है कि राजनीति में आई हूँ तो जनता की सेवा ही करूंगी और जनता की सेवा तभी होगी जब क्षेत्र का विकास होगा और चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी चुनौतियों से आमना सामना क्यों ना करना पड़ सके। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि उन्हें चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे समर्थक और मेरी पार्टी मेरे लिए सब कुछ है, जो कोई आदेश होगा वो उन्हें अपनाएगी, बाकी जनता सब जानती है। जनता को तय करना है कि किसे सर पर बैठाना है और किसे जीत के दहलीज तक पहुंचाना है। फिलहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस के सफर में आज के लिए बस इतना ही और कुछ ऐसी ही शख्सियतों से आपकी हम मुलाकात कराते रहेंगे ताकि समाज का विकास, देश का विकास, युवाओं का विकास, ये मकसद हर एक पॉलिटिशियन का होना चाहिए। और इसी विकास के बल पर, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव के दौरान वादे दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन कितने वादे कितने दावे सच हो पाते हैं ये चुनाव के बाद पता चल पाता है। फिलहाल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।